सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, मैं आपका अपना वास्तु सलाहकार नवीन जोशी, बनवसा, उत्तराखंड से। दर्शकों, आज हम जानेंगे पंच तत्वों के बारे में, 5 एलिमेंट के बारे में। पंच तत्व जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, पंच तत्व जिनसे पूरी सृष्टि बैलेंस है। पंच तत्वों में कोई भी एक तत्व कम या ज़्यादा होने पे हम कहाँ पहुँचते हैं? हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करते हैं? कोई भी तत्व जब कम या ज़्यादा होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं? उसको कंट्रोल करने को आपको मेडिसिन देते हैं। ज़्यादा है तो उसको कम करने की मेडिसिन देंगे, कम है तो ज़्यादा की मेडिसिन आपको दी जाती है, जिससे आपका तत्व कंट्रोल आ जाते हैं, कंट्रोल में आते हैं और हम स्वस्थ महसूस करते हैं, फिट महसूस करते हैं। जिस तरह से हम अपने शरीर के बारे में छोटी छोटी चीज़ें जान जाते हैं और तुरंत ट्रीटमेंट करते हैं उसका, और कभी कभी ट्रीटमेंट जब नहीं करते हैं तो क्या होता है? गंभीर समस्या बन जाती है। गंभीर समस्या कभी कभी उन गंभीर समस्याओं का इलाज हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी गंभीर समस्याएं हो जाती हैं कि आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। किस वजह से? लापरवाही की वजह से। तो इसलिए हम हमेशा अपनी बॉडी को संतुलन बना के रखते हैं पंच तत्वों के आधार पे। सर्दी आती है तो अपने शरीर को हम उस हिसाब से ढाल लेते हैं। गर्मी आती है तो गर्मी के हिसाब से अपने शरीर को हम ढाल लेते हैं। बरसात आती है तो बरसात के मौसम के हिसाब से, हर मौसम के हिसाब से, मौसम के मिजाज को देख करके हम अपने आप को बदल लेते हैं, अपने शरीर को मेंटेन कर लेते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं। अब जिस जगह पे हम रह रहे हैं, जिस जगह पे हम कार्य कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री है जहाँ पर 200-400 लोग कार्य कर रहे हैं, हॉस्पिटल है जहाँ पर मरीज आ रहा है, ठीक होने के लिए आ रहा है, स्कूल्स हैं जहाँ पर बच्चे एजुकेशन, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं, वहाँ पर अगर एनर्जी, कोई भी तत्व अगर संतुलित नहीं होगा तो किस तरह से वहाँ पर बच्चे स्कूल में सही तरीके से पढ़ाई हो पाएगी? उस स्कूल का नाम कैसे रोशन होगा? सही तरीके से उस अस्पताल में मरीजों का इलाज कैसे होगा? सही तरीके से कारखाने में मजदूर कैसे काम करेंगे? आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ पर या तो आग लगने का भय रहता है या लेबर भागती रहती है ना। इस सारी चीज़ों में आप स्कूल्स में इस तरह के देखेंगे। कई स्कूल जो है बच्चे अपने वहाँ से नाम कटवा के दूसरे स्कूलों में डालते रहते हैं। कई हॉस्पिटल ऐसे बदनाम हो जाते हैं कि इस हॉस्पिटल में कोई भी जाएगा तो बचता नहीं है। कई फैक्ट्रियाँ चलते चलते बंद हो जाती हैं। कई मकान ऐसे होते हैं जिनको आदमी नया मकान बना हुआ है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन कुछ टाइम रहने के बाद उसको खाली करना पड़ जाता है या मकान बनते बनते अधूरे रह जाते हैं। क्यों होता है ये? कोई भी एक चीज़, कोई भी तत्व बिगड़ने से, कोई भी तत्वों के खिलाफ कार्य करने से, कंस्ट्रक्शन जब भी आप करते हैं तत्वों के खिलाफ कंस्ट्रक्शन करने से, ये सारी चीज़ें आपको सहनी पड़ती हैं। कोई भी एक तत्व बिगड़ने से, कोई भी एक तत्व के इनबैलेंस होने की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो हमारे कोई भी कार्य क्षेत्र हो, घर हो या कोई भी कार्य क्षेत्र आपका हो। हम कर्म युग में हैं। हमें कर्म करके कर्मों का हमें फल मिलना है। हमें हमारे भाग्यों का भाग्य हमने जो पिछला किया हुआ है उस भाग्य का हमें फल मिलना है। लेकिन हमारे हाथ में, कर्म हमारे हाथ में है, तो कर्म तो करने हैं ना हमें। हम कोई चीज़ को छोड़ नहीं सकते। आपके आगे खाने की थाली आई है तो जब तक आप उसको कर्म नहीं करेंगे, जब तक उसको थाली से उठाएंगे नहीं, तो आपके मुंह तक तो नहीं आएगा। तो थाली में खाना आया है तो उसके लिए कर्म करना है कि उसको थाली से उठा करके हाथ के माध्यम से आपने मुंह तक खाने को डालना है, तब आपके मुंह पे खाना जाएगा। कर्म। कोई भी चीज़ को हम भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। भाग्य में जो होगा वो तो होगा, लेकिन हमारे कर्मों से कई बार हमारे भाग्य बदलते हैं। कर्म 33.33% जो हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया हुआ है वो मैं आप तक उस चीज़ को आगे पहुंचा रहा हूं, मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं। मेरे गुरुओं को उनके गुरुओं ने सिखाया होगा। तो जो चीज़ गुरुओं की दी हुई होती है उस पर कभी डाउट नहीं होता है, उस पर कभी शक नहीं किया जाता है, क्योंकि ABCD आप सब पढ़ रहे हैं। जैसा आपके गुरुओं ने आपको पढ़ाया, हमको पढ़ाया, हम जाके स्कूल पे ABCD पढ़ रहे हैं ना। हमने कभी उनको गुरुओं से बहस की कि गुरुजी पहले A क्यों आया, पहले B क्यों नहीं आया?
क्यों DBCA क्यों नहीं हो रहा? क्यों ABCD ही पढ़ रहे हैं सारे लोग? क्यों डॉक्टर को डॉक्टर ही बोल रहा है? क्यों टीचर को टीचर ही बोला? आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं ना, लेकिन जो आपके गुरुओं ने आपको बताया है वही आप कहते आए हैं, वही आप बोलते आए हैं। आप माँ को माँ ही बोलेंगे, पापा को पापा ही बोलेंगे। आप पापा को माँ नहीं बोल सकते, आप माँ को पापा नहीं बोल सकते। तो हम चेंज नहीं कर सकते। जो हम सीखते हुए आ रहे हैं, जो हम सुन करके जो सीखते हुए आ रहे हैं, वही हमने आगे जो है उसको फॉरवर्ड करना है। लेकिन अच्छा होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, तभी आप फॉलो भी करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने फॉरवर्ड कर दिया, उस पर सत्यता भी होनी चाहिए। तो ये हमारी गुरुओं का दिया हुआ ज्ञान है, जिसको मैं आगे कर रहा हूँ। वास्तु अपने आप में इंडिपेंडेंट विज्ञान है, एक इंडिपेंडेंट साइंस है। इस पे किसी और साइंस का कोई रूल नहीं है, एक अलग शास्त्र है। देवताओं का दिया हुआ एक ज्ञान है। देवताओं ने स्वयं श्री कृष्ण भगवान, जिनको हम सब मानते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने 64 कलाओं में एक कला वास्तु कला थी। उस कला को हमें सीखने का मौका मिला। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा आशीर्वाद श्री कृष्ण का हमारे ऊपर है कि हमने इस विद्या को सीखा, और आपको भी सीखना चाहिए वास्तु। ज़रूरी नहीं कि आप इसको प्रोफेशनल काम करने के लिए ही आप इसको सीखें। आप अपने घर में वास्तु करने के लिए, अपने कार्य क्षेत्र में करने के लिए, या जिस जगह पे भी जो भी आप काम कर रहे हैं, आप ठेला भी, इवन अगर ठेला भी लगा रहे हैं तो किस दिशा पे आप खड़े होकर ठेला लगाएं। आपका दिशाओं का अपनी एट्रीब्यूट दिशाओं के हैं। किस दिशा पे रह करके आपने दिशाओं से क्या लेना है। ये दिशाएं बहुत कुछ देती हैं। किस दिशा को हमने देख करके कार्य करना है, कौन सी दिशा, क्या कार्य आपका है, कौन सी दिशा को देख के कार्य करेंगे, ये सारी चीज़ें वास्तु के अंदर हैं। वास्तु न तो शर्म करने का विषय है और न डरने का विषय है। वास्तु अगर आप अपने घर पे एलिमेंट की गड़बड़ी करते हैं, कोई जल पे आप अग्नि को ले आएंगे, तो जाहिर सी बात है जल और अग्नि दोनों ही डिस्टर्ब हो जाएंगी। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, जल और अग्नि। जल से अग्नि बुझ जाएगी और अग्नि से जल जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। आप मतलब ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन आपको मीठा जहर आपको मिल जाता है परिवार उस घर में, जहाँ भी आप रह रहे हो, जहाँ भी आपका कार्य क्षेत्र हो। और हम ताउम्र ज़िंदगी भर हम दवाई खाते रह जाते हैं, या कुछ ना कुछ अपने देवताओं को कोसते रह जाते हैं, या किसी और को कोसते रह जाएंगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, या अपने कर्मों का रोने लगते हैं, या अपने भाग्य का रोने लगते हैं। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में जो है हम वो कर सकते हैं ना। हम जब खाने की थाली आ रही, खाने के लिए हम अपना हाथ उठा रहे हैं ना, तो आपको वास्तु अपने घर पे क्या अप्लाई तो करना है, कोई बहुत बड़ा उसमें कार्य नहीं है। आपने स्वयं से सीख करके उसको अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं। क्या नहीं करना है घर के अंदर, वो आपको नॉलेज होना चाहिए। जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं, तो आपको अपने घर की जानकारी होनी चाहिए कि हमने कौन सी चीज़ किस दिशा में बनानी है, या कोई आपको बताने वाला होना चाहिए कि क्या आपने कहाँ पर बनाना है। अब दो बातें यहाँ पे हैं। आप स्वयं से आप सीख कर आप अपने घर को वास्तु आधारित बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा वास्तु के नियमों को मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मोटा मोटा जिसको हम कर सकते हैं उसको तो ज़रूर आप घर के अंदर अप्लाई कीजिए। 33% आप अपना वास्तु से अपने कर्मों को सही कर सकते हैं। कर्म में तो आपके 33% आपको दे ही रहे हैं, भाग्य आपका 33% है। अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए वास्तु बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष विद्या इसमें एक अलग विद्या है, ज्योतिष एक अलग शास्त्र है। ज्योतिषी ब्राह्मण, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ। ज्योतिष किस तरह, ज्योतिष में एक अलग गणित है, ज्योतिष में सब कुछ है। लेकिन अगर आपने आपका घर का वास्तु सही नहीं है, तो वहाँ पर ज्योतिष भी कुछ नहीं कर पाते। किस तरह से नहीं कर पाते? आपके घर में आपने नॉर्थ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना दी। नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण देवताओं के गुरु बृहस्पति की जगह, वास्तु पुरुष के सर की जगह, जहाँ पर वास्तु पुरुष का सर है। दूसरा साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण यानी राहु की जगह, और वास्तु पुरुष के पैरों की जगह। अब आपने यहाँ पे टॉयलेट बना दी,
या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाई, ईशान कोण में आपने टॉयलेट बना दी है, या राहु के स्थान पे आपने टॉयलेट बना दी है। अब क्या होगा, आप जब ब्राह्मण को दिखाते हैं, आपने अपना घर नहीं दिखाया, ठीक है, आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, आपके साउथ वेस्ट में जब आप टॉयलेट बनाते हैं क्या देता है वो, पितृदोष देता है, स्टेबल नहीं हो पाएंगे किसी भी कार्य क्षेत्र में आप, जब भी साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनती है। अब क्या होता है, आपने किसी ब्राह्मण को अपनी कुंडली दिखाई, आपको इश्यूज आए, आपको इस तरह के घर में परेशानियाँ, लड़ाई झगड़े, चिड़चिड़ापन, और कार्य आपका कोई भी बिजनेस आप डाल रहे हैं सेटल नहीं हो पा रहे, या चलता चलता काम बंद हो जा रहा है, कुछ भी इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, तो आपने क्या करते हैं, आपको ब्राह्मणों की याद आती है। आपने ब्राह्मण पंडित जी को अपनी कुंडली दिखाई। अब पंडित जी ने क्या बताया कि आपके इसमें कुंडली में राहु दोष दिख रहा है, दिख जाएगा। पंडित जी झूठ नहीं बोलते, जो आपकी कुंडली में लिखा है पंडित जी ने वही आपको बताना है। पंडित जी ने बताया जो आपको बिल्कुल सटीक बताया कि राहु क्या आपके इसमें दशा ठीक नहीं दिख रही है, तो आपको इसकी पूजा पाठ शांति करानी पड़ेगी। आपने अपने घर पे ध्यान नहीं दिया, आपने वास्तु पे ध्यान नहीं दिया, आप क्योंकि वास्तु के बारे में आप जानना नहीं चाहते। आपने अभी तक जो जाना, जो चलता आ रहा है, आपने उसी के पीछे होना है, कुंडली दिखानी है। तो आपने क्या किया, आपने पूजा पाठ करवा ली, 20-25 हज़ार रुपये जो भी आपका लगा आपने खर्च किए, हवन हवन हो गया, सब कुछ हो गया। अब जब तक आपके घर में हवन और उस पूजा के मंत्र जापों के एनर्जीज उस घर में जब तक हैं, मंत्र जापों का और हवन का एक टाइम पीरियड होता है। या तो आप रेगुलर करते रह रहे तो ठीक है, रेगुलर आप करते नहीं हैं, आपने 4-5 साल में जब परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपने पूजा करवा देनी है। अब जैसे ही मंत्रों की एनर्जी ख़त्म हो गई, हवन का उस घर से हवन की जो खुशबू है, वो एनर्जी वो ख़त्म हो गई, तो वो चीज़ वापस लौट के आ जाएगी, वो नेगेटिव एनर्जी वापस आ जाएगी, राहु वापस एक्टिव हो जाएगा आपके घर पे। अब आपके मन में क्या आया, जैसे ही वापस वो सारी चीज़ें होनी, वापस जैसा पहले थे आप वैसा ही वापस आ गए, 2-3 महीने में आप फिर वैसे ही हो गए, तो आपने क्या कहना है कि ब्राह्मण, ये जो पंडित जी आए थे, इन्होंने हमें बेवकूफ़ बना दिया, ये बेकार पंडित है। फिर इसने में आपके किसी मित्र ने बताया कि वो पंडित जी आए थे और ऐसा हुआ वैसा हुआ, आप अपनी कुंडली उठा के उधर पंडित जी के पास चले गए। इसमें दोष किसका है, आपका या पंडित जी का? पंडित जी अपना कार्य भली भांति कर रहे हैं, पंडित जी को जो नॉलेज है, जो जानकारी है, पंडित जी अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं, आप अपना कार्य अच्छे से नहीं कर रहे हैं। आपने कभी अपना घर दिखाया? जब आपका स्वास्थ्य खराब होता है, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, तो हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं ना कि हमें क्या हो रहा है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं पता है तो डॉक्टर से इलाज जांच करवाते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है। क्या कभी आपने अपना घर दिखाया? क्या कभी घर की सुनी आपने? वास्तु पुरुष औंधे मुंह जहाँ पर लेटे हुए हैं, जिस परिवार में जिस घर में आपने बाउंड्री वॉल बनाई, उस बाउंड्री वॉल में वो एनर्जी कैद हो गई, वास्तु पुरुष का सर ईशान कोण में आ गया, वास्तु पुरुष के पैर आपके नैऋत्य कोण में आ गए, वास्तु पुरुष का ये वाला हिस्सा राइट हैंड आपका जो दायां कंधा है वो अग्नि दिशा में आ रहा है, और जो बायां हिस्सा है वो नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण में आ रहा है। अब यहाँ पर जब भी आप अपने चेहरे पे, जब भी घर से बाहर भी निकलते हैं, तो आप चेहरे को ठीक ठाक करके निकलते हैं, या बाल बना के निकलेंगे, या थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगा के निकलेंगे कि हमारा चेहरा अच्छा लगे। कभी कालिक पोत के नहीं निकलेंगे आप अपने घर से, कभी निकल के देखा है? कालिक पोत के कभी नहीं निकलेंगे। अब आपने यहाँ क्या किया, आपने अपने सिद्धांत तो मान लिए, अपने आप को आपने सजा लिया, लेकिन अपने घर पे आपने क्या किया, ईशान कोण में आपने टॉयलेट बना दी, वास्तु पुरुष के मुंह में कालिक पोत दिया। अब आप क्या सोचते हैं कि आप ठीक रहेंगे? कितनी ही पूजा पाठ करवा लीजिए, जब तक ईशान कोण से टॉयलेट की आपने रेमेडी नहीं की है, जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला है आपने उस टॉयलेट का, तब तक कितनी ही आप पंडिताई पूजा करवा लीजिए, पाठ करवा लीजिए, कितना ही कुछ करवा लीजिए, आप दवाई करवा लीजिए, आप ठीक होने वाले नहीं है। मैं डरा नहीं रहा, मैं कहता हूँ आप स्वयं सीखिए, ये गलत काम मत कीजिए, वास्तु के विरोध, एलिमेंट के विरोध में काम मत कीजिए। ये डरने का विषय नहीं है, डरा के मैं नहीं कहता कि आप
हमसे जुड़िए या वास्तु कंसल्टेंट को बुलाना शुरू कर दीजिए। मैं नहीं कहता, आप सीखिए उसको। आपने कहाँ क्या काम नहीं करना है ये आपको आना चाहिए। हम अपने शरीर को जिस तरह से अपने शरीर को मेंटेन करते हैं उसी तरह से हमने अपने घर को मेंटेन करके चलना है। हमने ईशान कोण में क्या बनाना है, हमने अग्नि कोण में क्या बनाना है, हमने वायव्य कोण में क्या बनाना है, हमने नैऋत्य कोण में क्या बनाना है, ये सारी चीज़ें साथ में लेके चलना है। टॉयलेट हमारे घर में पहले वास्तु पे टॉयलेट का कोई प्रावधान नहीं था। होता क्या था, आदमी घर में खाता था और बाहर निकालता था। नेगेटिविटी जो भी आप निकालते हैं उसमें बदबू, स्मेल आती है, बदबू आती है। आपके घर के अंदर आपने क्या किया, डोर बंद किया, एग्जॉस्ट फैन चालू करा और उस बदबू को कैसे भी निकालने की कोशिश करते हैं और आपने अपने घर का मल आज हम अपने घर पे निकाल रहे हैं। पहले आदमी खाता घर पे था, निकालता बाहर था। आज क्या करता है, खाता बाहर है। कहीं भी हो आप, कहीं अपने रिश्तेदारी में गए हो 50 किलोमीटर दूर, लेकिन आपका प्रेशर अगर बन गया वहाँ के खाने से तो आप अपने घर में भागेंगे। 50 किलोमीटर दूर आपका घर है लेकिन आप अपने घर में भागेंगे कि नहीं प्रेशर आ रहा है, फटाफट चलते हैं। तो वो नेगेटिविटी कहाँ जा रही है? ठीक है, सुविधाएं हमने बनानी है अपने लिए, कोई बात नहीं। सुविधा बनाने के लिए भी वास्तु में जगह बताई गई हैं। 16 दिशाएं, जिस तरह से आपको पहले बताया गया है कि 16 दिशाएं हमारे घर में होती हैं, हमने नहीं बताया, ये विश्वकर्मा जी द्वारा बताया गया है, देवताओं द्वारा बताया गया, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ये चीज़ें बताई गई हैं, हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं कि कौन सी दिशा में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पर क्या बन सकता है। अब सारे देव हैं तो उसमें कुछ नेगेटिव एनर्जियाँ भी हैं, कुछ उसमें दानव भी हैं। तो दानव के ऊपर हम टॉयलेट बना सकते हैं। कौन कौन सी दिशा हैं? साउथ में साउथ साउथ वेस्ट, आपके पश्चिम में कौन सी दिशा है? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और आपके पूरब में ईस्ट साउथ ईस्ट। इन दिशाओं पे हमारे गलत एनर्जियां बैठी हुई हैं जो ऑलरेडी आपको गलत चीज़ें दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पर टॉयलेट बना देंगे तो आपको दोष लगेगा? नहीं लगना है, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव हैं। उनका काम ही आपको नेगेटिव, उनको आपको नकारात्मक चीज़ें देना है। तो वहाँ पर हम टॉयलेट बना देंगे, हम किससे बचेंगे? अगर हम वहाँ पर टॉयलेट नहीं बनाते हैं तो हम हो सकता है वहाँ पर किचन बना दें, हो सकता है हम वहाँ पर बेडरूम बना दें, हो सकता है हम बच्चों के स्टडी टेबल वहाँ पर लगा दें। तो उससे क्या होगा? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में होगा तो बच्चा नशे की तरफ ज़्यादा जाएगा या डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में आपने किचन स्टडी टेबल या ये चीज़ें बना दी तो क्या होगा? आपकी चर्निंग ख़राब हो जाएगी, एंजाइटी के शिकार हो जाएंगे। साउथ साउथ वेस्ट में आपने अगर ये चीज़ें किचन बना दिया, बेडरूम बना दिया या स्टडी टेबल बना दी तो क्या होगा? डिस्पोज का जोन है, जो भी चीज़ें आप करेंगे वो डिस्पोज होता जाएगा। ना आपको शरीर को ना शरीर में खाना लगना है, ना कुछ हो पाएगा। तो चीज़ें प्रावधान हैं वास्तु पे। सीखिए तो सही, पूछिए तो सही। नहीं पूछना है आपको किसी को, आप स्वयं सीखिए उसको करिए, अप्लाई कीजिए घर पे, आपको अच्छा लगेगा। नकारात्मक चीज़ें हैं उनके ऊपर टॉयलेट आप बना सकते हैं। वो ऑलरेडी नकारात्मक चीज़ें हैं तो उनके ऊपर टॉयलेट बनाएंगे। टॉयलेट में आपने कितना बैठना है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। अगर आपने वहाँ बेडरूम बना दिया तो आप वहाँ सो रहे हैं कम से कम 6 से 7 घंटा, तो कितनी नेगेटिविटी देगा वो। आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ, आप या तो डिप्रेशन में चले जाएंगे या एंजाइटी आपको हो जानी है, या आप डिस्पोज की तरफ चले जाएंगे। तो चीज़ें डराने का विषय नहीं है वास्तु, सिर्फ बताने का विषय है। हाँ, ऐसा लगता है बताने से कि आपको डरा रहे हैं, लेकिन डराना नहीं है। कुछ नकारात्मक हमारे घर में दिशाएं होती हैं, उन दिशाओं से हमें बचना होता है। कुछ दिशाओं से हमें टॉयलेट बनाने से बचना है, उन दिशाओं में टॉयलेट बिल्कुल ना बनाएं। अगर बना दिए तो उनकी रेमेडी कीजिए। अब हम आगे बात चलते हैं, क्योंकि इस पे हम चर्चा करेंगे तो ये विषय लंबा होता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं पंच तत्वों के बारे में। पंच तत्व कौन कौन से हैं? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जब भी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एक दूसरे को बनाते हुए चलेंगे। जल ने किसको क्रिएट किया? वायु, वुड एलिमेंट को उसने क्रिएट किया। वुड ने क्या किया? फायर क्रिएट किया। फायर ने क्या क्रिएट किया? पृथ्वी क्रिएट की। पृथ्वी ने क्या किया? मेटल, आकाश तत्व बनाया। जब भी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एक दूसरे को क्रिएट करते हुए जाएंगे, लेकिन जब भी एंटी क्लॉक आते हैं तो एक दूसरे को कम करते हुए आते हैं।
तो जब भी ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, जब भी हम अपने घर में कोई तत्व अगर बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए उसको उसके आगे का तत्व पीछे लेके आएंगे। अगर कोई चीज़ कम हो गई है तो क्या करेंगे, उसके पीछे का तत्व आगे लेके आएंगे ताकि ये चीज़ बढ़ जाए। सेम मेडिसिन, जैसा डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी, कोई चीज़ घट जाए तो बढ़ने की दवा, बढ़ जाए तो घटने की दवा। सेम ट्रीटमेंट आप घर पे करते हैं। किस तरह से करेंगे आगे मैं बताता हूँ। जल तत्व से बात करते हैं। जल तत्व की दिशा कौन सी है? उत्तर। उत्तर दिशा का तत्व जल, जल का कलर नीला। अब इसका धातु, इसका मेटल कौन सा निकला? एल्यूमिनियम। और इसकी आकृति, कभी भी हम इसको आकृति से भी पहचान सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई पेंटिंग लग रही है, कोई अदर चीज़ें आपके घर में इस तरह से फ़ोटोग्राफ्स की आपने फ़ोटो अपने घर पे लगा ली, तो किस आकृति की आपने लगाई है, आकृति भी उस दिशा को शो करती है, उस तत्व को शो करती है। तो कैसी आकृति यहाँ पे आ रही है? पानी के शेप, पानी की तरह चलती हुई इस तरह से। ये आकृति आपको क्या दिखाती है? जल। नीला कलर आकृति, जल का बहता हुआ आकृति, और तत्व जल हो गया। दिशा कौन से हुई? उत्तर। जब भी कोई रेमेडी इस दिशा की हम करेंगे, किससे करेंगे? एल्यूमिनियम से। अब इसके बाद कौन सी दिशा आई? कौन सा तत्व आया? वायु, पूरब दिशा। वुड एलिमेंट भी आप कह सकते हैं। अब जल ने हमें क्या दिया? पेड़ पौधे दिए, हरा कलर दिया। अब यहाँ का कलर क्या आया? हरा। दिशा कौन सी है? पूरब। तत्व कौन सा है? वायु। कलर कौन सा आया? हरा। अब यहाँ का हमें मेटल कौन सा मिला? यहाँ का धातु कौन सा मिला हमको यहाँ की रेमेडी करने के लिए? SS304, मतलब स्टील। जब भी कोई हम यहाँ पर कोई कार्य करेंगे, कोई रेमेडी करेंगे यहाँ पर, तो किसका उपयोग करेंगे? धातु के लिए, धातु को लेकर के SS304 स्टील को लेकर के। या यहाँ का जो कलर है हरा कलर, हरे कलर को हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। यहाँ का जो आकृति आएगी, आकृति किस तरह की होती है? रेक्टेंगल साइज। जब भी पूरब या वुड एलिमेंट आपने देखना है या वायु तत्व को आपने देखना है तो किस उस आकृति पे देखेंगे? रेक्टेंगल साइज में। जब भी रेक्टेंगल साइज आपको कहीं दिखेगा तो आप समझिए कि आपने वुड एलिमेंट को उठा करके उस दिशा पर रख दिया है। अब इसके आगे हम चलेंगे। वुड से हमें क्या मिलता है? फायर मिलती है। लकड़ी से फायर हमें मिली, आग मिली। अब तत्व कौन सा आया? दिशा कौन सी आई? दक्षिण। तत्व कौन सा मिला? फायर। फायर का कलर कौन सा आया? रेड। अब यहाँ का जो मेटल आया वो कौन सा आया? तांबा, कॉपर। जब भी कोई रेमेडी करेंगे साउथ के तो किससे करेंगे? कॉपर से या रेड कलर से। या यहाँ का जो आकृति जो आ रही है यहाँ की, वो कैसी आ रही है? ट्रायंगल शेप में। जब भी ट्रायंगल शेप आप कहीं भी देखें, चाहे वो उठ के पूरब में आ गया हो या आपके उत्तर में आ गया हो, तो आप समझिए कि आपने अग्नि को उठा करके उत्तर में ले आए हैं। ट्रायंगल से भी अगर आपकी कोई घड़ी ऐसी लगी है, वॉल हैंगिंग वॉच आपने लगा रखी है, या बेडशीट आपने लाल कलर की उत्तर में बिछा दी, या आपने कोई पेंटिंग ऐसी लगी है कि जिसमें ट्रायंगल शेप दिख रहा हो, तो मतलब आप क्या ले आए? दक्षिण दिशा को उठा के आप उत्तर में ले आए। तो एंटी एलिमेंट जब भी एक दूसरे की जगह लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। उसको दिशा को या तो ख़त्म करेगा या कम कर देगा। तो हमेशा इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब आगे साउथ के बाद, अग्नि के बाद हमें कौन सा तत्व मिलता है? क्योंकि जब अग्नि खत्म हो जाती है तो क्या बचता है? राख बचती है। तो राख से हमें क्या मिली? पृथ्वी मिली। पृथ्वी दिशा साउथ वेस्ट, यानी नैऋत्य कोण, राहु की दिशा। अब पृथ्वी तत्व का कलर कौन सा आया? पीला। तत्व कौन सा मिला? पृथ्वी। कलर कौन सा आया? पीला। अब यहाँ का जो मेटल आया कौन सा आ गया? पीतल, ब्रास। जब भी यहाँ का कोई ट्रीटमेंट करेंगे हम किससे करेंगे? पीतल से करेंगे या पीले कलर से करेंगे, पृथ्वी तत्व का। अब यहाँ की आकृति कैसी आई? स्क्वायर, चौकोर आकृति। जब भी कोई पेंटिंग या फोटोग्राफ आप चौकोर, या कोई वॉल हैंगिंग वॉच स्क्वायर में या चौकोर आकृति हो, आपने उठा के कहीं और रखी तो समझ लीजिए आपने पृथ्वी को उठा के उस दिशा पर रखा हुआ है। अब पृथ्वी किस किस को नुकसान पहुंचा सकती है? या तो आग को या पानी को। पानी को रोकने का काम कौन करता है? मिट्टी करती है, तो उसको नुकसान पहुंचाएगा, या आग को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये आकृति उठा के आपने अगर साउथ में रख दी
या उत्तर में रख दी तो वो क्या करेगा, उनके एट्रीब्यूट्स को कम कर देगा। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आकृति, उसके उस कलर की बेडशीट या उसका कलर, ये चीज़ें कहाँ नहीं लेके जानी, जो उसके दुश्मन एलिमेंट हों, जो उसके एंटी एलिमेंट हों, उस तरफ नहीं लेके जाना है। अब पृथ्वी के बाद हमें क्या मिला, मेटल। जब भी पृथ्वी की खुदाई होती है क्या निकलते हैं, मेटल निकलते हैं, धातु। जितनी भी धातु हमें मिली कहाँ से मिली, पश्चिम दिशा, मेटल की दिशा। यहाँ से हमें कौन सा तत्व मिलता है, आकाश तत्व। मेटल, इसका धातु कौन सा निकला, लोहा। कलर वाइट, सफ़ेद। दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम। कलर कौन सा हो गया, सफ़ेद। तत्व कौन सा हो गया, आकाश तत्व। और यहाँ का जो आकृति निकली कैसी, राउंड शेप, गोल शेप में। जब भी यहाँ का कोई ट्रीटमेंट करेंगे कैसे करेंगे, या तो कलर यहाँ के सफ़ेद कलर से, या यहाँ का जो मेटल है वो क्या है, लोहा, आयरन। आयरन से यहाँ की रेमेडी करेंगे। अब जब भी आप आयरन को उठा करके, आयरन मतलब वाइट कलर, सफ़ेद मतलब सफ़ेद रंग या गोल आकृति, आपने वहाँ पर वाइट, अगर आपका रूम है वहाँ पर आपने वाइट बेडशीट बिछा ली, या कोई गोल आकृति की कोई आपने कोई वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें रख दी कि जिनकी आकृति गोल है, वो क्या दिखाएगा कि आपने पश्चिम दिशा को उठा के सूर्य के पथ पे, मतलब पूरब दिशा में रख दिया है। अब उसको ज्योतिषी में देखेंगे तो अलग चीज़ें हैं कि आपने शनि को उठा के सूर्य के स्थान पर रख दिया तो वहाँ पिता पुत्र में दिक्कतें होंगी, वो अलग विषय है, वो बाद में कभी बात करेंगे उस पर। आज हम सिर्फ तत्वों पर बात कर रहे हैं, तो तत्वों पर ही बात करते हैं। तो क्या करेंगे, आपने हथियार, जब भी पेड़ पौधों को काटने के लिए हथियार किसका बनाते हैं, लोहे का। तो लोहे का हथियार जब भी आप सफ़ेद रंग के रूप में अगर पूरब दिशा में लेके चले गए तो क्या होगा, पूरब दिशा के जो एट्रीब्यूट हैं वो कम हो जाएंगे और पश्चिम दिशा के एट्रीब्यूट भी कम हो जाएंगे, क्योंकि वो उठ करके पूरब दिशा में चला गया है, तो दोनों डिस्टर्ब हो गए। और वहीं अगर आपको जल तत्व है, जल तत्व आप अग्नि पे लेके चले गए, मतलब जल तत्व की दिशा कौन सी थी, उत्तर। उत्तर में अब नीला कलर आपका कौन सा था, जल तत्व का। नीला कलर उठा करके आपने दक्षिण दिशा में कोई बेडशीट आपने बिछा दी, या कोई नीली पेंटिंग आपने वहाँ पर लगा दी, या कोई पानी का कोई झरना, कोई ऐसा वाटरफॉल वाली पेंटिंग आपने वहाँ लगा दी, या कुछ भी पानी से रिलेटेड मैं जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, वो चीज़ों को आप अगर साउथ में ले आए तो क्या होगा, जल जो है अग्नि को बुझा देता है, तो वो अग्नि के पास जाके अग्नि को तो बुझाएगा ही बुझाएगा, खुद भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो जो एट्रीब्यूट उत्तर के हैं वो आपको मिलने बंद हो जाएंगे। और जिस दिशा पे साउथ की जिस दिशा पे गया है, साउथ की कौन कौन सी दिशाएं हैं, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ, तीन दिशाओं में 22.5 डिग्री की एक दिशा है। अब जिस भी दिशा पे जाएगा, वाटर नीला कलर आपने साउथ ईस्ट में लगा रखा है, या साउथ ईस्ट में लगा रखा है, या आपने साउथ में लगा रखा है, तो ये उस दिशा को ख़त्म कर देगा। साउथ ईस्ट हमें क्या दे रही है, कैश एंड लिक्विडिटी। अगर ये साउथ ईस्ट में आपने लगा दिया नीला बल्ब या नीली चादर या कोई नीली पेंटिंग, ऐसे वो क्या करेगा, आपको कैश, घर में लिक्विड पैसा जो है इकट्ठा होना बंद हो जाएगा, किसी न किसी रूप में आपका स्वास्थ्य खराब कर देगा, आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी ऐसी लगा देगा कि आपका पैसा बाहर निकलना शुरू। उसके बाद क्या करेगा, साउथ ईस्ट में अगर आपका नीली चीज़ आ गई तो क्या करेगा, आपके पावर एंड कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर रहा है। आपके अंदर कोई भी कार्य करने का कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आपकी पावर, आपकी मतलब आप में साहस ही नहीं रहेगा कोई भी कार्य करने का। उसके बाद साउथ में क्या कर रहा है, साउथ हमारी क्या एट्रीब्यूट क्या है साउथ के, फेम एंड रिलैक्सेशन, ब्रांडिंग, ये सब हमें देता है कौन, साउथ। ये सारी चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाएंगी। वाटर खुद तो डिस्टर्ब हो ही रहा है, लेकिन ये जिस भी पॉइंट पे जा रहा है उस जगह को ये ख़त्म करेगा। और लेकिन वाटर के क्या कितनी दिशाएं हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, चार दिशाएं। चार दिशाओं के एट्रीब्यूट अपने अपने हैं। नॉर्थ वेस्ट के एट्रीब्यूट क्या थे, सेक्स एंड अट्रैक्शन नॉर्थ के, मनी एंड अपॉर्चुनिटीज़ नॉर्थ ईस्ट के, हेल्थ एंड इम्यूनिटी, एंड नॉर्थ ईस्ट का पावर एंड माइंड। तो ये सारे एट्रीब्यूट जितने भी चार दिशाओं के उत्तर के सारे जितने भी एट्रीब्यूट है ख़त्म कर देगा आपको। जब आप नीला कलर पानी का कोई भी सोर्स अगर आप उठा के साउथ में लेके चले जाते हैं तो ये चार दिशाओं को गड़बड़ कर देगा, मतलब उनको ख़त्म कर देगा। इसी तरह से हम सारी दिशाओं को देखेंगे, कौन सी चीज़ को कौन सा एलिमेंट
उसका एंटी एलिमेंट है, उस चीज़ को हम उस दिशा पे लेके नहीं जाएंगे, उस कलर को लेकर के हम उस जगह पर नहीं लेके जाएंगे। कलर को लेकर के आपको डर रहता है तो आप अपने घर में, पूरे घर में ऑफ वाइट कर सकते हैं, क्रीम कलर कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है क्रीम कलर में, ऑफ वाइट में। लेकिन जब भी आप अपने घरों में, आज फैशन है घरों में कलर करने का, कुछ तो हम टाइल्स से ख़त्म हो गए हैं, आज जिस तरह से फैशन आगे बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से हम अपने घरों को म्यूजियम बनाते जा रहे हैं, सजा सजा करके दुनिया भर का टाइल अपने दीवारों में भी टाइल लगा दे रहा आदमी, तो क्या हो रहा है उनसे? एनर्जी आनी, घर में एनर्जी आनी बंद हो गई। पैसा आपको ज़रूर किसी न किसी रूप में पैसा ज़रूर आया है, लेकिन जैसे ही पैसा आता है वैसे ही हमारे जो है दिमाग ख़राब होता है, तो हम ये सारी चीज़ें करते हैं। ये क्या करते हैं? अपने ही गड्ढा अपने लिए खोदते हैं, जब भी ये टायर और ये सारी चीज़ों का उपयोग हम ज़्यादा करने लगते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी धीरे धीरे ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं कि आपने आज टायर लगाए तो और आप 1 महीने में ख़त्म हो गए, ये स्लो पॉइजन है। उन टाइलों से आपके घर में एनर्जी ख़त्म होती जा रही है। सुविधाओं को हमने ज़रूरी हम सुविधाओं के साथ में चलें, लेकिन ये भी देखें कि वास्तु के किस हिसाब से हम घर पे एनर्जी के साथ में रह सकते हैं, कौन सी चीज़ हमें एनर्जी देती है। मंदिरों में देखिए आप, कौन से पत्थर लग रहे हैं वहाँ पर, क्या टाइल लग रही हैं, ये मार्बल लग रहा है, क्या लग रहा है मंदिरों में, क्यों लग रहे हैं वहाँ पर मार्बल, मंदिरों के अंदर क्यों नहीं टाइल लगती हैं? तो जो चीज़ें अच्छी हैं, जो घर में एनर्जी दें, उन चीज़ों को लगाइए आप अपने घर में, और वहाँ पर उस दिशा पे ऐसी चीज़ न बनाएं जिससे वास्तु पुरुष को प्रॉब्लम हो। आप उनके सर पे कभी भी भूल के भी टॉयलेट मत बनाइए, ना नॉर्थ में बनाइए, आपको इस तरह के दोष नहीं मिलेंगे। स्वास्थ्य हमारा, देखिए स्वास्थ्य सभी का, हमारे कर्मों और भाग्यों का जो हमारा चीज़ें हैं वो तो हमने भुगतना ही भुगतना है, लेकिन हमारे हाथ में भी कुछ है, हमें भी भगवान ने बुद्धि दी हुई है, हम भी अपने आप से कुछ कर सकते हैं। भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते, कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म करने के लिए आप अपने घर की साफ़ सफाई कर सकते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर नहीं बनी, अगर बन गई है तो उसका ट्रीटमेंट है वहाँ पे, उसका ट्रीटमेंट कीजिए ताकि वो एनर्जी वहीं तक ब्लॉक हो जाए। आपको पूरा, आपने नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट बनाती है, आपको पूरा रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, रेमेडी करने के बाद भी आपको पूरा रिजल्ट, पूरा ज़िंदगी भर आपने दवाई खानी है। फिर ये समझ लीजिए फिर वो कैंसर की बीमारी है, ज़िंदगी भर आपने दवाई खानी है। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बन गई तो ज़िंदगी भर दवाई खानी है, दवाई खा के ही आप ठीक रहेंगे, दवाई खा के ही आपका घर सही रहेगा। वास्तु पुरुष वो तो चाहते हैं कि कोई ऐसा, कोई मनुष्य कोई गलत ऐसा कंस्ट्रक्शन करे जिससे मैं उसको भोग करता रहूं, उसको किसी न किसी तरीके से परेशान करता रहूं। तो क्यों परेशान होना है? हमें ऊपर वाले ने जानकारी दी है, शास्त्र दिए हैं, किताबें दी हैं, बुक्स, इतनी सारी चीज़ें दी हैं, कई माध्यम है आज सीखने के। सीखिए, वास्तु सीखिए और उसको सीख के करिए, किसी के बहकावे में मत आइए, गलत वास्तु मत करिए। आज तरह तरह के लोग कुछ भी वीडियोज़ में डाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप अब मेरे लिए भी बोल दें कि आप भी वीडियो बना रहे तो आप भी कुछ ऐसे डाल रहे होंगे, लेकिन जहां आपको लगता है, आप 1 नहीं 2 नहीं 3 कई चीज़ें हैं, आप क्रॉस चेक कीजिए। आपको आदत है, सभी को आदत है, आज बिना क्रॉस चेक किए आप किसी पर विश्वास नहीं करते, तो विश्वास करने से पहले आप क्रॉस चेक कीजिए, सारी चीज़ें देखिए, शास्त्र पढ़िए, खुद फील कीजिए उस चीज़ को। आपने अपने घर में कौन सी चीज़ कहाँ पर बनाई है, आपका क्या स्वास्थ्य खराब हो रहा है। छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपके घर में आपका दरवाज़ा, अगर आप ज़मीन पर, फर्श में आपका दरवाज़ा लग रहा है तो आपको स्किन डिजीज़ हो जाएगी। आपके घर में अगर पपड़ी, अगर सीलन पड़ी हुई है, किस दिशा पे पपड़ी आपके सीलन आई हुई है, आपके दीवार में, दीवारों पे पपड़ी आ जाती है फूल करके, आपने देखा होगा आपका पेंट जो है फूल जाता है। वो सूजन अगर साउथ वेस्ट की तरफ है तो आपके पैरों में सूजन, घुटनों में सूजन आनी ही आनी है। छोटी छोटी चीज़ें, इन पर डिटेल में मैं बात करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूं आपसे, किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीखिए उसको, लेकिन अच्छे गुरु से सीखिए, अच्छे शास्त्र पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए। यूट्यूब भी आपने देखना है तो अच्छे लोगों के देखिए, चोरी किए हुए वीडियोस मत देखिए। आज कोई भी यूट्यूब पे आकर के कोई भी कुछ भी बताने लग जा रहा है। उन्होंने बता दिया कि नॉर्थ पे घड़ी लगाइए तो आपके पास माला माल हो जाएंगे, या नॉर्थ पे घोड़े लगा दीजिए आप माला माल हो जाएंगे। कोई घोड़ा या कोई घड़ी कोई माला माल करने वाला नहीं है हमें।
हमारे कर्म हमें माला माल करने वाले हैं, हमें हमारी दिशा माला माल करने वाली है। क्यों? दिशा को हम दशा जब हम वहाँ की बदलेंगे तो वो माला माल करने वाली है। कोई घोड़ा सिर्फ हमें सपोर्ट कर सकता है। हम जब घोड़े को देखते हैं तो हमारा घोड़ा क्या चीज़ दर्शाता है? वो सोता नहीं है, वो खड़े खड़े सोता है, एनर्जी दिखाता है। तो हम घोड़े को देख के एक एनर्जी फील करते हैं। हम थक रहे हैं, कोई चीज़ से अगर हार रहे हैं तो हमें घोड़ा एक बार के लिए हमारा एनर्जी का सोर्स बनता है कि यार हाँ सपोर्ट, मतलब घोड़े को देख के हमें थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। समय अच्छा चलाने के लिए हमने बोल दिया कि घड़ी आप उत्तर दिशा में लगा लीजिए, आपको पैसा ही पैसा आ जाएगा। लेकिन आपने ट्रायंगल शेप की आपने घड़ी लगा दी वहाँ पे, और ट्रायंगल शेप की आपने ये तो नहीं बताया उन्होंने कि किस शेप की लगानी है वहाँ पे। आपने हो सकता है कि राउंड शेप की वहाँ पे लगा दी हो, या आपने रेक्टेंगल साइज में आपने वहाँ पे लगा दी हो, तो वो आपको उल्टा दोष देने वाला है। उल्टा आपके उस एंटी एलिमेंट को आपने उठा करके ट्रायंगल में अगर आपने लगा दिया, तो फायर आपने जो है उठा करके उत्तर दिशा में लगा दिया, तो क्या करेगा? वो पैसा देने के बजाय ले लेगा, आपके स्वास्थ्य को इतना गड़बड़ कर देगा कि आप अस्पताल के ही चक्करों में रह जाएंगे। बाहर से ज़बरदस्ती के मेढक, कछुए ये सब लाने की ज़रूरत नहीं है। प्लास्टिक के कछुए, मेढक वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है, इनसे कुछ नहीं होता। आप वास्तु कीजिए अपने घर में साफ़ सफाई और सारी चीज़ें वास्तु आधारित एलिमेंट को, पंच तत्वों को बैलेंस करके चीज़ों को बनाइए। सब बरकत अपने आप घर में होती है, आपका स्वास्थ्य फिट रहता है। बाकी हमें कर्मों का और भाग्य का लेखा जोखा होता है, वो तो हमने भुगतना ही है। आगे फिर और चर्चा करेंगे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार।